प्रदेश के एक छोटे से गांव भदेसरा में रामदयाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उम्र 70 के करीब, आंखों पर चश्मा, शरीर झुका हुआ, पर दिल अभी भी बेटे के नाम से धड़कता था। उसका बेटा श्याम बचपन से होशियार था। रामदयाल ने खेत बेच कर उसे पढ़ाया और शहर भेजा। रामदयाल गांव वालों से, बेटा अफसर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। शहर की चमक और भूले रिश्ते। श्याम शहर गया, पढ़ा, नौकरी पाई और फिर शादी कर ली। पहली 2 चिट्ठियों में उसने लिखा, बाबा जैसे ही नौकरी पक्की होगी मैं आऊँगा। बाबा अब गांव में कुछ नहीं रखा। उसके बाद 4 साल बीत गए, एक चिट्ठी तक नहीं हुई। रामदयाल हर सोमवार डाकघर जाता, लौटते वक्त आंखें नम हो जाती। एक दिन गांव की 10 साल की लड़की ललिता अपने झोले में कुछ लकड़ियां लिए रामदयाल के पास आई। ललिता, बाबा आप हमेशा डाकिया चाचा का इंतजार करते हो? रामदयाल धीमे स्वर में, हाँ बेटी, कभी कभी एक चिट्ठी ही जीने की वजह बन जाती है। उस दिन से ललिता हर शाम रामदयाल के पास बैठकर चिट्ठी लिखवाने लगी। बूढ़े कांपते हाथों से चिट्ठी कहता, श्याम बेटा, तेरा बाबा अब बूढ़ा हो गया है, तुलसी का पौधा अब सूख रहा है, तू लौटा। गांव वाले ताने मारते थे, रामू काका अब तो मान लो, शहर वाला बेटा लौटकर नहीं आता, कहते हैं साहब बन गया है, अब तुम्हारी झोपड़ी की याद क्यों आएगी? रामदयाल मुस्कुरा देता, जब तुलसी मुरझाती है तब भी उसमें जान बाकी रहती है बेटा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। रामदयाल कांपते हुए बोले, ललिता बेटी, आज एक आखिरी चिट्ठी लिख, शायद ये मेरी आखिरी सांसों की खबर हो। ललिता रोते हुए लिखती रही, बेटा श्याम, अगर इस बार भी न आया तो समझूंगा कि मेरा मरना ही तेरे लिए हल्का बोझ था। पर याद रखना, जिस दिन तू मेरे खेत में पहली बार गिरा था, तेरी माँ ने रो रो कर मुझे पुकारा था। आज कोई नहीं रोता, पर मैं अब भी रोज तुझे याद करता हूँ। तेरा बूढ़ा बाप रामदयाल। श्याम अब शहर में बैंक में अधिकारी बन गया था। उसकी पत्नी स्वाति हाई सोसाइटी की थी। एक दिन जब चिट्ठी आई तो श्याम ने हंसते हुए कहा, बुजुर्गों का क्या है, हर चिट्ठी में रोते ही है। स्वाति ने कहा, तुम्हारे पापा गांव के हैं, वहाँ की गंध अब हमें रास नहीं आती। चिट्ठी को बिना पढ़े श्याम ने दराज में रख दिया। ठीक उसी रात रामदयाल की तबीयत बिगड़ गई। बुखार, खांसी, सांसें उखड़ने लगी। ललिता ने पानी पिलाया, पर अब बाबा ज्यादा नहीं बोले। बेटी चिट्ठी, श्याम क्या उसने पढ़ी होगी? गांव में अफवाह उड़ गई, रामदयाल अब नहीं बचेगा, बेटे को खबर दो। कुछ दिनों बाद श्याम को बैंक से छुट्टी मिलते ही वो चिट्ठियों की फाइल निकाल बैठा, और जैसे ही उसने बाबा की आखिरी चिट्ठी पढ़ी तो आंखों में सैलाब उमड़ आया। बापू, मैंने तो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं। वो अगले ही ट्रेन से गांव भागा। रास्ते में बस यही बड़बड़ाता रहा, माफ कर देना बापू, बस एक बार देखना है तुम्हें। श्याम जैसे ही गांव पहुंचा, देखा पूरा गांव शमशान के पास इकट्ठा है। रामदयाल का शरीर लकड़ियों पर रखा गया है और ललिता फूट फूट कर रो रही है। भैया, बाबा रोज तुम्हारा नाम लेते थे। श्याम ने बाबा के पैरों से लिपटकर कहा, बापू माफ कर दो, तुमसे बड़ा कोई भगवान नहीं था। श्याम ने बाबा की अस्थियों को ले जाकर गंगा में विसर्जित किया। वापस लौटकर उसने गांव में एक पुरानी हवेली को फिर से बनवाया और उसका नाम रखा रामदयाल सद्भाव केंद्र, जहां हर बुजुर्ग को छत, खाना और इज्जत मिले। श्याम अब हर हफ्ते बच्चों से चिट्ठी लिखवाता था। अपने बड़ों के लिए वो खुद स्कूलों में जाकर बच्चों से कहता, अगर तुम्हारे बाप ने एक बार तुम्हें उठाया हो तो जिंदगी में उसे कभी गिरने मत देना। रामदयाल अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी चिट्ठियां और उसके संस्कार गांव में जिंदा थे। श्याम ने एक दिन गांव के चौपाल में लोगों को बुलाया। मैंने अपने पिता को सिर्फ खोया नहीं, बल्कि खुद को भी खो बैठा था। अब उनकी बाकी जिंदगी मैं जीऊंगा, उनकी चिट्ठियों को जिंदा रखूंगा। श्याम ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। नाम रखा बाबा की चिट्ठी, जहां हर बच्चा हर हफ्ते अपने माँ बाप को एक चिट्ठी लिखता। लोग बोले, अब चिट्ठियाँ कौन लिखता है भैया? श्याम ने मुस्कुरा कर कहा, जिसने एक बार लिखी है वही जानता है कि चिट्ठी में कितना प्यार होता है। ललिता अब 15 साल की हो चुकी थी। उसने स्कूल टॉप किया। श्याम ने उसका पूरा खर्च उठाया और कहा, बहन, तूने मेरे बाबा को सहारा दिया, अब मैं तेरे सपनों का सहारा बनूंगा। ललिता शहर गई पढ़ने, पर हर हफ्ते एक चिट्ठी भेजती थी। बाबा रामदयाल के बेटे को प्रणाम, आपकी बहन आज खुश है।
कुछ वर्षों में गांव में बदलाव आया। अब वहाँ कोई बूढ़ा अकेला नहीं सोता, कोई बेटा अपने माँ बाप को नहीं भूलता। हर घर में एक फ्रेम लगी थी जिसमें लिखा था, मदद, माफी और मोहब्बत, यही होती है एक बाप की चिट्ठी की स्याही। 30 साल बाद श्याम अब बूढ़ा हो गया था। उसकी पोती गुड़िया एक दिन स्कूल से आई और बोली, दादाजी, आज हमें चिट्ठी लिखनी थी, मैंने आपके लिए लिखी। श्याम की आंखें भर आईं, कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। दादू, आप ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे कहानी सुनाओ रामदयाल बाबा की। श्याम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज भी एक चिट्ठी ही जीने की वजह बन जाती है। रामदयाल की आखिरी चिट्ठी अब केवल एक निजी दस्तावेज नहीं रही थी, वो गांव की हर दीवार पर, हर दिल पर छप चुकी थी। एक दिन गांव की पंचायत में एक बुजुर्ग बोला, हम सब ने एक चूक की थी, हमने रिश्तों को हल्के में लिया, पर अब हम अगली पीढ़ी को यह चिट्ठी पढ़ाकर बड़ा करेंगे। श्याम ने गांव के हर स्कूल में चिट्ठी की एक प्रति भिजवाई। समय बीता, श्याम ने अपने पिता की चिट्ठियों और अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। नाम रखा, बाप की स्याही। जो अक्षर मिटे नहीं, वो पिता के हाथ से लिखे गए थे। ये किताब न सिर्फ गांव में पढ़ी गई, बल्कि आसपास के जिलों में भी मशहूर हुई। बेटे बेटियां खुद से पूछने लगे, हमने कभी माँ बाप को बिना कारण याद किया है क्या? हर साल रामदयाल की पुण्यतिथि पर गांव में चिट्ठी महोत्सव होता। हर कोई अपने माता पिता को हाथ से एक चिट्ठी लिखता। बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी आंखों में नमी और दिल में प्रेम लिए अपनी चिट्ठियां पढ़ते। श्याम ने कहा, तुम ईमेल भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, पर जब तुम कागज पर दिल रखते हो, वो अमर हो जाता है। श्याम अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी पोती गुड़िया अब स्कूल की शिक्षिका बन गई थी। एक दिन वो बच्चों से पूछ रही थी, बच्चों, क्या तुमने कभी अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी है? सभी ने नामे सिर हिलाया। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, तो आज पहली बार लिखो वो चिट्ठी जो शायद तुमने कभी कहकर नहीं दी। बापू, तुमने खेतों में पसीना बहाया, मुझे स्कूल भेजा, अपने घुटनों की चोटों पर मेरी फीस दी, पर मैं समझा तब जब तुम नहीं थे। आज मैं वही कर रहा हूँ, हर बच्चे को बता रहा हूँ कि बाप की चिट्ठी सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का आदेश होती है। तुम्हारा बेटा श्याम। अगर आप सारे लोग का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।